हाँ भैया, हाँ लाइन चालू है। हो गई साहब चालू। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो 113 नंबर का सूत्र खोलिए। भैया जी आज हमारी क्लास को 1 महीना हो गया है। हाँ 11 तारीख से चालू हुई थी, आज 10 तारीख हो गई है। अच्छा, पूरा 1 महीना हो गया। आपके लिए बहुत बहुत बधाई। 1 महीने से हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, ये पहला मौका है जो 1 महीने से कोई मेरे साथ में है। नहीं तो 10 दिन में मैं छोड़ देता हूँ, नहीं वो 15वें दिन वो छोड़ देता है मेरे को। अब देखो हम तो छोड़ेंगे नहीं, अब आपकी मर्जी है, देखो आपके ऊपर तो हम क्या कह सकते हैं। अब आपने पकड़ रखा है और अरुण जी की ड्यूटी लगा रखी है, तो मैं भागूंगा कैसे? हम तो चाहते हैं आप यहीं आ जाओ, ये जो डिस्टरबेंस होता है ना क्लास में, वो डिस्टरबेंस नहीं होगा। बस वहीं आने के मूड में हूँ मैं बस। हाँ बस, हमारे यहाँ बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, पूरी टीम है हमारे पास, आप चिंता मत करना। बस हमारा एक पंच कल्याण के मेरठ में। वो तो बहुत दूर है अभी। दूर तो नहीं है, लेकिन उसका विकल्प है, उसका टेंशन है। कभी वो कहते मूर्ति देखने आ जाओ, कभी पंडाल देखने आ जाओ, जे और वो फलाना ढिमका। तो आप तो जयपुर मूर्ति देखने के लिए आओ ना, मूर्ति भी देख लेना और जयपुर से मूर्ति भी। हाँ तो वही तो आना तो है, लेकिन वही क्या है कि सब उन्हीं के साथ में आना पड़ेगा ना, इसलिए आना जाना है। आप चलिए उनके साथ भी आए ना भैया जी, अगला जयपुर, सूट खोलिए। आप उनके साथ भी आए तो आप आके जाइएगा, ठीक है। बिल्कुल आएंगे, मिलके जाएंगे, मानसरोवर के दर्शन करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलिए भैया जी, हाईलाइट में हो जाइए। पितर धन याही, पिता धन याही में लगाइए अंडरलाइन, पिता धन याही। और पिता धन अत्र, पुनः धन गच्छति, पुनः धन रत्र, पुनः धन रत अत्र। सभी लोग लाइन में हैं, सबको आवाज आ रही है? 10 और 112 का तो नहीं हुआ भैया? 110 11 12 हैं 112 111 12 कराया था ना कल। अच्छा दोबारा करवाएं? चलो भैया जी, 111 नंबर सूट दिखाइए। इसको हाईलाइट रहने दीजिए। भैया जी बड़े सरल हृदय के हैं, आप दोबारा 112 नंबर। कर सकते हैं। अरे भैया जी का है सरल हृदय, कहाँ है, बड़ा कठोर है। अरे ऊपर से कठोर है, अंदर से 110। नरम है। अरे भैया जी, अभी अभी आप देखो, फिर बताते हैं। आप सामने मिलोगे ना, जब पूरी कसर निकाल लेंगे आपसे। निकालो निकालो। भाई अभी तो क्या है कि अभी गुस्से दिखाएंगे तो हमारा मोबाइल ही फूटेगा। सामने वाले का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मोबाइल हमारा फूटेगा। इसलिए अभी तो क्या है कि अभी सरल बने रहो चुपचाप, और जब सामने आओगे तब बताएंगे कि हृदय कठोर है कि सरल है। ठीक है भैया जी, ठीक है। हाँ चलिए, 110 नंबर दिखाइए भैया जी, 110 नंबर सूत्र। 10 नंबर ये। बस इनको देखिए, हाईलाइट कर दीजिए। लास्ट में जो लिखा हुआ है सूती और सूतु, सुपी और सुतु, इसको हाईलाइट कीजिए बस। ये कल आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था, सुपुई और सुतु? हाँ भैया जी बताए थे। भैया जी लाइव वो चला गया था ना, तो अच्छे से समझ में नहीं आया था सबको। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूँ। इसलिए मैंने खोल रखा है, आपको काम करना है। बताइए, आप बताते जाइए। नामी परोरम। अभी तो अनतिक्रमण करना है। स उ प ई विसर्ग। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान रखना, कभी भी हम अनतिक्रमण करने के लिए कहे ना,
हाँ पूरा अनतिक्रम ना करके पूरा अनतिक्रम ना करके लास्ट वाले को अनतिक्रम कर दिया। ठीक जैसे है पा ई विसर्ग, जी। ता उ विसर्ग, क्योंकि हमें लास्ट में काम करना है तो हमारा उतना समय भी बचेगा और कागज भी, पेन स्याही बचेगी, दोनों बचेगी। हाँ तो यहाँ पर पा ई विसर्ग, ठीक है, सही है। जी फिर ता उ विसर्ग, यहाँ भी सही है। जी। अब मैंने आपसे एक चीज कहा था कि इसका प्रयोग दोबारा नहीं आएगा, तो किसी ने प्रश्न पूछा था ये दिया क्यों है, प्रश्न किया था ना, ये फिर दिया क्यों है, इसका प्रयोग नहीं आएगा तो दिया क्यों है। जी हाँ, तो दिया तो इसलिए है, और इसका प्रयोग आएगा क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि इसके सामने, सुपी के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और सुतु के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। और जब हम प्रयोग करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, गद्य पद्य कुछ भी पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ सामने मिलेगा बैठा हुआ, और जब सामने कुछ बैठा हुआ मिलेगा तो 111 नंबर का सूत्र नहीं लगेगा। 111 नंबर का सूत्र जब लगता है जब विसर्ग के पहले नामी हो। तो विसर्ग के पहले नामी है कि नहीं है, देखो है क्या है, दोनों जगह विसर्ग से पहले नामी, ये बताइए। ई उ। हाँ बिल्कुल सही है। और विसर्ग के सामने क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, तो यही है 111 नंबर का सूत्र, यही कहता है कि विसर्ग के पहले नामी हो और विसर्ग के सामने कुछ ना हो, तब हाँ। विसर्ग को रा करना है। तब क्या करना है, विसर्ग को र। विसर्ग को रा करना है। हाँ, तो विसर्ग को रा कर दीजिए, 111 नंबर सूत्र डाल दीजिए। और कब करता है वो, जब कोई अपेक्षा ना हो, जी उसके सामने, विसर्ग के सामने कोई भी ना हो, तब करता है। अब आप गद्य पद्य जब भी कुछ पढ़ेंगे तो वहां कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, चाहे स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो आपने ई को, विसर्ग को क्या कर दिया, रा र। कर दिया। किस सूत्र से किया, घोषवती लोपम ईरू रो, नहीं नामी नहीं नहीं, परो 111 रम। नंबर सूत्र, अभी पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं है। ईरू 111 रोम। नंबर सूत्र बोला, अभी नामी पढ़ाया नहीं परो है रम। अपन। 111 नंबर सूत्र बोलो, ना भी परो रम। बोलिए 111 नंबर सूत्र बोलिए, बस इतना, नामी सूत्र मत परो बोलिए, रम। कोई बात नहीं है, अभी पढ़ाया नहीं है ना, इसलिए अभी तो केवल 111 नंबर बोलिए, नामी परो रम। सूत्र नहीं बोलना है, केवल 111 नंबर बोलना है, 111 नंबर सूत्र से। 111 नंबर सूत्र से। हाँ, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया ही नहीं है, तो पढ़ाने के पहले कैसे आप बोल रहे बिना ठीक। परमिशन। अब 112 नंबर का सूत्र जो है, वो जो आपके सामने इर दिख रहा है उसको ईर करेगा और उर को ऊर करेगा, बस इतना काम है। जी इर को क्या करिए आप, ईर करिए। ठीक भैया जी। कर दिया। जी और ऊ को, उर को ऊर कीजिए, कर दिया। जी कर दिए। अब 130 नंबर के सूत्र से रा को विसर्ग कीजिए। तो सुपी ही और सुतू। हाँ हाँ, अभी बना नहीं, अभी बनेगा, अभी तो केवल ई बड़ा विसर्ग कर दिया। हाँ विसर्ग कर दिए ना। हाँ, अब आपने 25 नंबर का सूत्र लगाना है, तब बोलना पड़ता है। 25 नंबर का सूत्र लगाया तो बन गया सुपीही और सुतुहु, ये बन गया। जी अब बन गया ना। जी भैया जी। अब देखिए, अब आ रहा है 111 नंबर का सूत्र। लाइए भैया जी, अरुण भैया जी, 111 नंबर सूत्र को हाजिर कीजिए। ये देखिए 111 नंबर का सूत्र आ गया, नामी परोरम। नामी से परे जो विसर्ग है, उस विसर्ग को रा हो जाता है, सामने कोई भी नहीं होना चाहिए। क्या नियम है सूत्र का, नामी से परे विसर्ग, विसर्ग को रा हो जाता है, सामने कोई भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सुपी के सामने कोई है क्या, नहीं और सुतु के सामने कुछ है क्या, नहीं। नहीं है, तो अपन ने इस सूत्र से कर दिया विसर्ग को रा। 112 नंबर सूत्र को हाजिर करिए भैया जी। ये देखिए 112 नंबर सूत्र हाजिर हो गया। अब इसका उच्चारण बड़ा कठिन है, 6 बार बोलना पड़ता है, 6 शब्द है, 6 बार बोलना पड़ता है। ई रू
रो री रू रऊ, ई रू रो री रू रऊ, ई रू रो री रू रऊ, इर को ईर उर को ऊर, इर को ईर उर को ऊर क्रम से लिखा हुआ है। इसकी संधि भी तोड़ के बताऊंगा अभी आपको। इर, अब आप अपनी कॉपी पे लिखिए, इस सूत्र को कॉपी पे लिखिए, पहले मैं बताऊं वैसा लिखिए। आप लिखिए छोटी ई, अपनी कॉपी पे लिखिए छोटी ई। लिखा? जी भैया जी। उसके सामने विसर्ग लिखिए। लिख दिया? जी भैया जी। ये कहाँ ले जा भैया, कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, बस यहीं रखे रहने अरुण भैया जी, यहीं रहने दीजिए, गर्मी ज्यादा है। ई के सामने विसर्ग लिखे। जी। उसके सामने धन का चिन्ह लगाइए, छोटा ऊ लिखिए। हाँ लगाया, उसमें विसर्ग लगाइए। जी। फिर ओ लिखिए, धन का चिन्ह लगाइए, ओ लगाइए। जी। ओ के सामने फिर विसर्ग लगाइए। जी। फिर धन का चिन्ह लगाइए, बड़ी लिखिए। जी। फिर उसके सामने विसर्ग लगाइए। जी। फिर बड़ा ऊ लिखिए। हाँ। फिर विसर्ग लगाइए। जी। फिर धन का चिन्ह लगाकर औ लगाइए। हाँ। अब ये संधि मैंने तोड़ दी है इस सूत्र की। अब ये संधि मैंने तोड़ दी है सूत्र की। सूत्र है ई रू रो री रू रऊ, ये सूत्र है। जी। और संधि तोड़कर मैंने आपके सामने रख दी है। बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? नामी पर और रम से अपन फिर वो गड़बड़ घोटाला नहीं कर नहीं, दिया आपने। बाद मैंने में क्या ऊ कहा है, था? बाद ये में ऊ मोबाइल है। फेंक दूं कहीं क्या? नहीं। हाँ, गुस्सा नहीं दिलाने का है। सूती ही आएगा, इसकी ही लग जाएगा। 113 नंबर, यहाँ 113 नंबर का सूत्र लगेगा। घोष वत् स्वरेशु। कौन सा सूत्र लगेगा? घोषवत् स्वरेषु। नामी पर और रम क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा ये बताइए। आप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा ये बताइए। हाँ लगेगा इसीलिए नहीं क्योंकि बाद में ऊ आ गया है, औ आ गया है, हाँ, तो इसीलिए नहीं सामने लगेगा। कोई ना कोई बैठा हुआ है, इसलिए नहीं हाँ लगेगा ना। इसीलिए नहीं लगेगा। हाँ, और घोष वत् स्वरेशु को, घोष वत् स्वरेशु क्यों लगेगा 113 नंबर का सूत्र? क्योंकि नामी के परे विसर्ग। विसर्ग है। हाँ, और विसर्ग के सामने पुनः स्वर है। पुनः स्वर का है? विसर्ग के सामने स्वर है, एक ही तो स्वर स्वर है। है। हाँ स्वर है। हाँ पुनः, हाँ ये ध्यान रखना है, पुनः नहीं बोलने का है। पुनः बोलेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि विसर्ग के पहले भी स्वर है। हाँ हाँ ठीक है। विसर्ग के पहले तो नामी ही होना, हाँ 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 और विसर्ग के सामने स्वर होना, माने पहले 12 बाद में 14 में से कोई एक अक्षर होना। ठीक है। तो ये सूत्र कितनी जगह लगेगा, कितनी बार लगेगा? घोष वत् स्वरेशु। 1 2 विसर्ग कितनी बार है? विसर्ग कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार है, 6 बार, 6 टाइम। आवाज गई क्या? भैया जी 6 बार है, 6 बार। विसर्ग कितनी बार है? 6 बार ना, 6 टाइम्स। क्या हो गया, आवाज चली गई क्या? अभी जो आपको बात नहीं कर आती रहे थे भैया जी उनकी आवाज आवाज? चली गई क्या? बोल रहे ना भैया जी 6 बार, आपकी आपको तो आ आवाज रही नहीं आ है, रही है? आपकी आवाज तो आ रही है, 5 लेकिन बार अभी जो लगेगा। 5 बार गिनती करो। एक बार कोई कह रहा है 6 बार, कोई कह रहा है 5 बार। अब 5 आपस बार में लड़ो पहले। भैया जी 5 बार है भैया जी, 5 बार। हैं? 5 बार।
हाँ, 6 5 बार तो बार। नहीं है। नहीं जी, क्योंकि औ है ना आखिरी नहीं। में। हाँ, अंत आपने में आऊ आओ के है, बाद ये में तो विसर्ग बात बोला ध्यान था ना रखना भैया है। जी। हाँ जी। हैं? हाँ भाई, औ है ना, इसलिए नहीं है विसर्ग। हाँ, अरे रा देखो, रा कितनी बार है, 1 2 3 4 5। जब 5 बार रा है तो 6 बार कैसे हो जाएंगे विसर्ग, ये तो भी तो भैया जी बताइए। आपने आऊ के बाद ही विसर्ग बोला था। आऊ के बाद ही आपने बोला था विसर्ग औ के लगाओ। बाद विसर्ग, औ के बाद विसर्ग बोलूंगा ही नहीं, जब है ही नहीं है तो बोलूंगा क्यों? ओ के बाद बोला था, ओ के बाद। औ के बाद ठीक विसर्ग है। हो ही नहीं सकते हैं। ओ के बाद बोला था भैया जी ने। अच्छा, ओ के बाद ठीक है। बोला था, ओ के बाद विसर्ग, फिर ई के दोबारा दोबारा देखो, ई के बाद विसर्ग, ऊ के बाद विसर्ग, ओ के बाद विसर्ग, ई के बाद विसर्ग, ऊ के बाद विसर्ग। अब औ अकेला, उसके सामने विसर्ग कहाँ से ले आएंगे हम? और विसर्ग बोलेंगे भी तो भेजेंगे कहाँ? जयपुर भेजेंगे कि निवाई भेजेंगे? ठीक है। डायरेक्ट। तो ये सूत्र ने क्या किया, ईर को ईर कर दिया, उर को ऊर कर दिया, तो क्या बन गया आपकी कॉपी में? सुपीर। देखिए इसमें लिखा हुआ है सुपिया। अब 130 नंबर का सूत्र लगाइए ना, रेप शोर विसर्जनीय, जो पहले लगा चुके हैं आप। तो क्या बन गया? सुपीही। हाँ और क्या बन गया? सुतुहु। जी। ये बन गया। आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया। अब अग्नि गच्छति और अग्नि रत्र को भाई जाइए, भैया आ रहा हूँ, भैया जी हाईलाइट कीजिए। भैया जी एक बार बता दीजिए ये वाला सुपीर का। कौन सा वाला? ये सुपीर 112 नंबर का। हाँ जी, ये 130 नंबर का सूत्र लगा है ना इसमें, ये वाला बता दीजिए एक बार। 130 नंबर का जो अपन ने, देखिए अपन ने 111 नंबर के सूत्र से क्या किया, नामी परो रम से इसको राज। नामी से र लगा दिया, वो तो समझ में आ गया। 111 नंबर सूत्र से क्या किया वो बताइए पहले। विसर्ग को रख विसर्ग को र लगा दिया। विसर्ग को अब रा विसर्ग को होगा। रा नहीं लगा दिया, विसर्ग को रा आदेश किया। हाँ जी। हाँ। अब 130 नंबर के सूत्र ने विसर्ग को पुनः विसर्ग, रा को विसर्ग कर दिया। 130 नंबर के सूत्र ने जो रा है, उस रा को पुनः विसर्ग कर दिया। तो क्या बन गया? फिर 25 नंबर के सूत्र ने जोड़ दिया, तो क्या बन गया? सुपीही और सुतुहु। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। बन गया? आप समझ में आ गया? हाँ जी। हाँ जी। भैया जी आप बोलो, हाँ, ये अब ठीक देख, है, ये कभी काम नहीं आएगा, तो फिर इसको दिया क्यों है? फिर वही वाली बात करी, अभी हमने कहा था काम में भी आएगा और नहीं आएगा। अब काम में जब नहीं आएगा, जब उसके सामने कोई ना हो, पूरी चीज पढ़ानी पड़ती है। कभी लास्ट में फंस जाओगे तो क्या करोगे? तो ऐसा श्लोक के उदाहरण अंत बताइए में, ना। पद के श्लोक के अंत में और पद के अंत में अगर रखेंगे तो काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ ठीक है। हाँ, तो इसलिए कोई चीज बेकार नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये माइंड अपना खुला रखना है कि कहाँ उपयोग होगा और कहाँ नहीं होगा। जब आप छंद बना रहे हैं, आप रचना कर रहे हैं और लास्ट में आप रख रहे हो, तो जहां पर कोई अपेक्षा नहीं है तो वहां पर आप ठोक दीजिए, फिर अपनी विद्वत्ता दिखा दीजिए कि यहाँ पर हमने बड़ा रखा है, तब जैसे लोगों को सोच कर आएगा। एक अक्षर ज्यादा करना हो, कम करना हो, तो आप मर्जी से कर सकते हैं वो। दिक्कत, अब दिक्कत, अब परेशानी ये है कि एक अक्षर ज्यादा और छोटा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर विसर्ग वगैरह होते हैं तो उसकी रस की 2 मात्रा पहले ही हो जाती हैं, ये जी है ना? 130 नंबर का हाँ सूत्र कौन सा है? 130 नंबर का सूत्र रेप शोर विसर्जनिया, रेप शोर विसर्जनिया, रा और सा को विसर्ग होता है। रेप शोर विसर्जनिया, रा और सा को विसर्ग होता है। ठीक है, बराबर है। हाँ जी। हाँ जी भैया जी। अब आगे बढ़े हम। हाँ जी। हाँ जी। जी भैया जी। अब देखिए हाईलाइट दिख रहा है, कुछ हो रहा है, दिख रहा है, अग्निधन गच्छति, अग्निधन रत्र दिख रहा है। हाँ भैया जी। तो अलग अनतिक्रमण कीजिए। हाँ। न बोलिए क्या ई है अनतिक्रमण, विसर्ग। क्या किया है? न ई विसर्ग। ठीक है, दोनों जगह एक न ही चीज है। धन और सामने ई क्या है? धन विसर्ग। और सामने भी बोलिए। और धन गच्छति।
गच्छति में से गा है तो गा क्या है? घोष। हाँ ये बोलना है, घोष। गच्छति नहीं बोलना है, घोष बोलना है। और जी। दूसरे कोई पदच्छेद कीजिए। अत्र। नहीं सॉरी, उसके पहले बोलिए ई न विसर्ग धन। धन, ई धन, विसर्ग धन, अत्र। हाँ अब अपने को ना भी बोलने की जरूरत नहीं, अपन बोल सकते हैं ई धन, ई विसर्ग धन अत्र, जी ई विसर्ग धन गच्छति, इतना बोल सकते हैं, ठीक है। जी। अब अपन ने गच्छति बोला तो अपने को बोलना पड़ेगा घोष। गच्छति माने घोष, और अत्र माने स्वर। स्वर। सही है, बराबर है। जी। अब 111 नंबर का सूत्र लगाओगे क्या यहाँ पर? विसर्ग नहीं के लगेगा। पहले नाम है कि नहीं? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। पहले ये बताओ, विसर्ग के पहले नामी है कि नहीं है? है। तो लगा सकते कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं परंतु बाद नहीं में है लगेगा ना। क्योंकि विराम नहीं है वो। सामने कोई ना कोई होना नहीं चाहिए, यहाँ कोई बैठा है, बस ये ध्यान रखना गच्छति है। है, गच्छति लिखा है इसलिए नहीं होगा चेंज। हाँ यहाँ पर कोई बैठा है इसलिए यहाँ पर वो सूत्र नहीं लगेगा। एक शर्त मिली है, दोनों नहीं मिली। भैया जी अग्नि को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? अग्नि को तोड़ेंगे कैसे? आ गा ना ई और विसर्ग। आ गा ना ई और विसर्ग। सही तोड़ा के गलत? हाँ सही है। सही है। तो विसर्ग के पहले कौन है? विसर्ग से पहले नामी है। हाँ ई माने नामी, ई माने नामी। नामी। और विसर्ग के सामने कौन है? विसर्ग के सामने तो घोष है, ग। गा माने गच्छति माने घोष। घोष। और इसलिए अत्र आ माने स्वर। हाँ जी, इसलिए चेंज नहीं होगा। बराबर है, सही है। हाँ जी सही है। सही है। अब यहाँ पर विसर्ग के पहले नामी है और विसर्ग के सामने स्वर या घोष है। तो अरुण भैया जी 113 नंबर के सूत्र को हाजिर कीजिए। ये देखिए, घोष बत स्वरेशु। क्या कहता है सूत्र? बोलिए, घोष बत स्वरेशु। नामी से परे विसर्ग और विसर्ग से परे घोष अथवा स्वर के आने पर विसर्ग को रा होता है। क्या कह रहा है सूत्र? नामी के परे विसर्ग और विसर्ग के परे नामी घोष से और परे, स्वर आने पर विसर्ग का र होता है। नहीं ऐसा नहीं, नामी से परे विसर्ग और विसर्ग से स्वर या घोष आने पर, ऐसा बोलिए। हाँ, नामी के परे विसर्ग और विसर्ग के परे घोष या स्वर आने पर विसर्ग को रा आदेश होता है। तो रा कर दीजिए आंखें बंद करके। जी कर दिए। कर दिया। जी। अब गा के ऊपर रा को चढ़ा दीजिए। रेपस से ऊर्ध्वगमनम हाँ चढ़ा दिया। जी। और आ को रा में मिला दीजिए, अत्र वाला जो आ है। हाँ। तो क्या बन गया शब्द? अग्निर्गच्छति अग्निरत्र। देखिए ये लिखा हुआ है अग्निर्गच्छति और अग्निरत्र, बराबर है। जी जी। ऊपर भैया जी अग्निर्गच्छति को हाईलाइट कीजिए। अग्निर्गच्छति अग्निरत्र, अरुण भैया जी देखिए ये बन गया, हाईलाइट हो गया। ये दोनों प्रयोग सही लिखे हैं कि गलत हो गए? सही लिखे। सही है भैया जी। सही लिखे। अब इसी प्रकार से आगे भी लिखे हुए हैं, उनको भी आप बना लेना। रविर्गच्छति रविरत्र, मुनिरायाति मुनिर्गच्छ, पटुर्वदति पटुरत्र, इनको भी आप लगा लीजिएगा। अब अग्निर्गच्छति अग्निरत्र घोषवत्सरेषु सबको सामान कर दीजिए। पिता धन या ही बना रहने दीजिए। अब आपकी परीक्षा की घड़ी है। अरुण भैया जी अग्निर्गच्छति को अलग कर दीजिए, अग्निरत्र को भी गलत अलग कर दीजिए और घोषवत्सरेषु को भी अलग कर दीजिए।
अब अरुण भैया जी हम बड़े सरल और सहज हैं, अभी पता पड़ जाएगा हम कैसे हैं। पिता धन याही और पिता धन अत्र, पुनः धन गच्छति, पुनः धन अत्र। अपनी कॉपी पे लिखिए चारों प्रयोगों को। पिता धन याही, पिता धन अत्र, पुनः धन गच्छति, पुनः धन अत्र। इनको अपनी कॉपी पर लिखिए चारों वाक्यों को। अब परीक्षा होने वाली है आपकी और हमारी। आपकी परीक्षा ये होनी है कि हमने आपको कुछ पढ़ाया भी है कि वैसे ही 1 महीना खराब कर दिया। करा आपने पितरयाही में? जी जी हाँ कर भैया। अनतिक्रमण कर दिया? जी हाँ बताइए यहाँ पर क्या व्यवस्था है? चारों प्रयोगों में बताइए क्या व्यवस्था है। पिता धन याही, जी बोलिए और भैया जी घोष बोलिए बोलिए। अ है, अ के परे विसर्ग है और विसर्ग के परे घोष है। बिल्कुल सही। दूसरा प्रयोग बोलिए। अकार के परे विसर्ग है और पुनः उसके परे अकार है, तो ओमकारेयोर बहुत मध्य। बढ़िया, ठीक है। तीसरा प्रयोग बोलिए। अ के परे विसर्ग है और विसर्ग के परे घोष है। बिल्कुल सही। चौथा प्रयोग बोलिए। अ के परे विसर्ग है और विसर्ग के परे पुनः अ है। दो ही चीज की पुनरावृत्ति हो रही है ना? जी यहाँ आ गया, यहाँ घोष आ गया। हाँ, बस दोनों में एक ही चीज आई है ना। पहले विसर्ग के पहले आया है सामने घोष और आ, फिर घोष और आ, दो ही चीजें आई है ना दोनों वाक्यों में। जी जी ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर दोनों प्रयोगों में कौन सा सूत्र लगेगा? जिसमें अ आया है उसमें ओमकारेयोर मध्य लगेगा। बिल्कुल सही। और फिर वो घोष वाला में उ बनने ओ। घोष वाला में नहीं, वो लग गया, वो तो एक लगा दिया तो बाकी के लग जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, एक लग गया तो बाकी के लग जाएंगे। दूसरे में बताइए। घोष वाला में यह होगा। हाँ या है घोष। हाँ या घोष है। बोलिए बोलिए। विसर्ग का जगह यह होगा विकल्प से। नहीं 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 नहीं, नहीं, गलत अ हो के गया। परे घोष है, अ के परे घोष है तो अ का लोप हो जाता है। ये भी गलत हो गया। विसर्ग का नहीं लोप हो जाता है। विसर्ग का रे हो जाएगा। घोष वत्सरेषु। घोष वत्सरेषु। घोषवत स्वरेशु क्या कहता है? घोषवत स्वरेशु नहीं, घोषवत स्वरेषु तो नामी के परे। नामी के परे यदि पर या घोषवती घोष हो। लोपम भैया जी, है? घोषवती लोपम। घोषवती कहता है? लोपम 110। 113 नंबर अरे लगेगा। आराम से 113 नंबर। आराम से आराम से। एक को 113 बोलने भैया नंबर जी, दीजिए। लगेगा। 110 नंबर। यही नहीं लगेगा। भैया अरे हल्ला नहीं कीजिए, बोलने दीजिए एक जने को। घोषपति लोपम क्यों लगेगा ये बताइए। घोषवती लोपम इसलिए लगेगा कि घोष इसलिए परे होने लगेगा पर कि आकार। नहीं, घोषवती लोपम एक नहीं को बोलने लगेगा दीजिए, क्योंकि दूसरे को उसके नहीं बोलने दीजिए। पूर्व में ओ भगो अघो ये नहीं है, उसके परे अरे घोष एक ही है तो व्यक्ति को बोलने लोपम दीजिए, है। दो को नहीं बोलने दीजिए, एक को बोलने दीजिए। एक बोलिए घोषपति लोपम क्यों लगेगा ये बताइए। पूर्व में ओ और कौन सा उ, लगेगा ये बताइए। इसमें कौन सा लगेगा क्या? घोषपति लोपम लगेगा तो क्यों लगेगा, और कौन सा लगेगा तो क्यों लगेगा ये बताइए। भैया इधर अघोष वतोश्च लगेगा। अघोष बातों से लगेगा। सही बोले आप, लेकिन जो घोषपति लोपम लगा रहे थे उनसे पूछ रहा हूँ कि घोषपति लोपम क्यों लगेगा। भैया जी नहीं लगेगा, उसमें उ ओ ऐसा होने से लगेगा। ऐसा नहीं है। घोषपति लोपम का अर्थ क्या है ये बताइए। अभी भी गलत रास्ते पर है। घोषपति लोपम का अर्थ हुआ। घोषपति लोपम का अर्थ बताइए। विसर्ग हो और विसर्ग के नहीं, उनको जिनने ये सूत्र लगाया है घोषपति लोपम, उनको बोलने दीजिए। अच्छा ठीक। घोषपति लोपम क्यों लगाया आपने और क्यों नहीं लगेगा ये बताइए। अपना पहले माइंड ठीक रखिए।
सही उत्तर दीजिए, सही बताइए। घोषपति लोपम लगाया था, क्या अर्थ है घोषपति लोपम का? गोपति लोपम का ये अर्थ लोपम हुआ का क्या अर्थ है, कि जल्दी बताइए। घोष परे होने पर, विसर्ग के परे घोष होने पर भो या भगो अथवा शब्दों से परे विसर्जनीय का लोप हो जाता है। वो भी एक ही। पहले आ अरे होना पहले ये चाहिए तो बताइए कि विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, ये तो बताओ। भैया जी, आ होना चाहिए आ। इसके पहले क्या? अरे जो घोषपति लोपम लगा रहे हैं उनको तो बोलने दीजिए। विसर्ग के पहले आ होने, आ होना चाहिए, छोटा आ के बड़ा? बड़ा तो यहाँ पे बड़ा आ कहाँ पर है, ये तो बताइए। नहीं है, नहीं है, सब में छोटा है, चलो सब में ठीक। छोटा है। अब घोषपति, अब बहुत बढ़िया, आप घोषवत सुरेशु जिनने लगाया था वो बताइए, उनने घोषवत सुरेशु कैसे लगाया था? वो विसर्ग के पहले नामी और बाद में घोष होने नामी पर नामी कहा है, स्वर विसर्ग के का पहले विसर्ग बताइए। भी नहीं विसर्ग लगेगा, नामी लोप नहीं, होगा। अनामी है यहाँ पे, तो अनामी है भैया जी, नहीं लगेगा। अरे तो आपने लगाया क्यों था? अब भैया जी क्या करें, अभी तो पक्के नहीं हुए। अभी थोड़े कच्चे चलिए, कच्चे हैं। आपको याद रखना चाहिए था, आपको सूत्र लगाना था अघोष बतोष से और वतोश्च मकारी ओमकारोयोर मध्ये और मध्य नहीं, ऊ मकारी और मध्य, ओमकारोयोर मध्ये। ये वाले सूत्र लगाना चाहिए थे। जो सूत्र का अर्थ है विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के सामने आ अथवा घोष के होने पर विसर्ग का ऊ होता है। बोलिए क्या सूत्र लगना था, जल्दी जल्दी बताइए। अब अघोष अघोष वतोश्च मध्य, अघोष बतोश्च, बोलिए ऊ वर्ण ओ, मकारी और अघोष बतोष ओमकारोयोर से मध्ये, अघोष बतोश्च। ये सूत्र लगना था। लेकिन लगने के लिए अगला सूत्र आ रहा है। भैया जी जल्दी से 114 नंबर सूत्र को हाजिर कीजिए। ये देखिए, ये सूत्र आ गया। इसका सूत्र का बड़ा विचित्र अर्थ है। बोलिए रप प्रकृति रनामी परोपी। रप प्रकृति रनामी परोपी। नामी परोपी। परोपी के आगे खंडाकार है, ऐसे अवग्रह का चिन्ह जो गायब हो गया है। भैया जी यहाँ पर कर्सर को घुमाइए, माउस को घुमाइए, परोपी के आगे, परोपी के आगे, पी के पहले, पी के पहले, पी के पहले। ये देखिए आपको ओ प्रदीप, दिख रहा है कोई घूमता हुआ? बेलकोनी झाड़ू काटी थी तो सफा करी थी तो बेलकोनी, ये कुछ दिख रहा है घूमता हुआ? अरुण भैया जी किसी को चला रहे हैं? हाँ देख रहा भैया कर्सर। यहाँ पर एस अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है जो नहीं आ पाया है पीडीएफ फाइल में, ये ध्यान रखने का है। तो यहाँ पे कहते हैं रा प्रकृति, रप प्रकृति, रा हो प्रकृति वाला, और रा के पहले चाहे अनामी, रा के पहले नामी है क्या अनामी है? र के पहले नामी है। अनामी, अनामी है, अनामी रहने है। से निकलेगा भैया जी, अनामी है। रेड के आता, रेड का तो विसर्ग है। आधा और उधर चला जाएगा, अनामी हो जाएगा। अनामी हो गया ना। अनामी है ना। हाँ, अगर नामी होता तो फिर घोषबा स्वरेशु नहीं लग जाता, वो क्यों फेल हो जाता फिर? ठीक है, तो यहाँ जी। पर कह रहे हैं रप प्रकृति, रा हो प्रकृति वाला। कौन सा रा हो? प्रकृति वाला। हाँ अभी हम बताएंगे आपको। है रा हो प्रकृति वाला, और उस रा के पहले क्या हो? अनामी। पहले माने चाहे अनामी माने नामी ना हो, मतलब आ है अथवा नामी हो। नामी माने और सॉरी भैया। बड़ा। भैया जी ये कह आवाज रहे हैं इसमें। भाई आवाज नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं भैया जी अभी नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही है। अरुण भैया जी आवाज को स्पष्ट कीजिए। अब आ रही आ रही है है आवाज? आई। आ रही है। देखिए अरुण भैया जी का नाम लेते हैं तो सब काम ठीक हो जाता है। अरुण माने होता है सूर्य, जो अंधेरे में भी प्रकाश दे। तो अभी तो प्रकाश ही प्रकाश है, तो कैसे अंधेरा छा सकता है अरुण भैया जी के होते हुए? कहते हैं रप प्रकृति रनामी परोपी। इस सूत्र का अर्थ है रा होना चाहिए प्रकृति वाला,
उस हम्म प्रकृति वाले रा का बना हो विसर्ग, और विसर्ग से पहले चाहे नामी हो चाहे अनामी हो तो उसको रा हो जाता है। बोलिए क्या अर्थ है सूत्र का? र प्रकृति वाला हो और उसके पूर्व में अनामी या चाहे नामी हो चाहे तो नामी हो र चाहे अनामी हो। तो विसर्ग का र हो जाता है। शर्त क्या है? घोष और स्वर होने पर। पर में परे पर में या तो स्वर हो या सामने घोष हो। क्या सामने स्वर हो अथवा घोष हो तो। सम नहीं ऐसे आया क्यों समझ बोले? में? विसर्ग नहीं के बाद क्या भैया जी, सामने या पहले? ये आया नहीं। विसर्ग के सामने या विसर्ग के बाद, उसको बोल रहा हूँ। नियम ओ, लिखिए, आप विसर्ग के- कॉपी पे लिखिए, मैं समझा रहा हूँ, लिखिए। भैया हाँ जी बोले। रा हो प्रकृति वाला जी और वह रा का बन गया हो विसर्ग। रा हो प्रकृति वाला और उस रा का बन गया हो विसर्ग। उस हाँ विसर्ग के पहले चाहे नामी हो चाहे अनामी हो, विसर्ग से पहले चाहे नामी हो चाहे अनामी हो, पर विसर्ग के सामने स्वर या घोष होना चाहिए, बस ये नियम है। तो विसर्ग जी को रा होता है। अब बताइए शर्त मैंने क्या बोली? र प्रकृति वाला हो और उस र का विसर्ग हो गया हो, उसके पूर्व में नामी या अनामी हो हाँ। और परे स्वर या घोष हो तो उस विसर्ग बस, का रुक र जाइए। हो जाता है। हाँ, अब आपको यहाँ पर सभी शर्त मिल रही कि नहीं मिल रही है? ये देखो। हाँ तो पितः हाँ पितः धन याही में अपन को पूर्व हाँ। में तो क्या बोलते नामी है, नामी नहीं अनामी है। अनामी 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 हाँ। अ है, हाँ, नामी है ठीक है। और फिर विसर्ग है अनामी है, अनामी बोलिए, नामी नहीं, अनामी। अनामी, अनामी बोल रही हाँ हूँ, ठीक। नामी। हाँ अनामी। ठीक है, ठीक और है। परे हाँ, विसर्ग और है और उसके परे हाँ। घोष है। हाँ, तो नियम शर्त मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई। मिल गई। दूसरा मिल गई। नियम, और दूसरा नियम है पितः धन अत्र, हाँ। तो अनामी है, उसके परे विसर्ग अनामी है है। और उसके परे स्वर है, हाँ, तो स्वर। विसर्ग को क्या करेंगे? र आदेश हो जाएगा। हाँ, तो रा आदेश कर दीजिए जल्दी से, फटाफट, टाइम खराब ना कीजिए। हाँ हो गया भैया। हो गया। तब क्या पढ़ेंगे भैया जी? अंडरलाइन कीजिए पितर याही पितरत्र को। एक में र ऊपर रेफ चले जाएगा पितर याही, और पितरत्र। एक पितरत्र, पितरत्र हो जाएगा। पितरत्र। हाँ भैया जी एक चीज और पूछना है मेरे को, जो ऐसे ही आगे वाला भी हो जाएगा, पुनर्गच्छति भैया जी पुनरत्र। भैया जी एक हाँ, चीज पूछना है, आपने बोला र प्रकृति वाला विसर्ग हो। वो मैं सिखा रहा हूँ, वो आपको सिखा अच्छा रहा हूँ, वो भी ठीक सिखा ठीक रहा हूँ, ठीक ठीक भैया जी। है ना। अब आप में इसमें एक ही चीज रहेगी कि आपको चाहिए रा प्रकृति वाला कौन सा है, उसको कैसे पहचानेंगे हम, हाँ हाँ जी है ना। आपका पूछना ये है कि हम जी उसको जी कैसे पहचानेंगे कि उसमें रा प्रकृति वाला हो। तो हाँ आपके सामने जो पिता शब्द था ना, पिता, हाँ वो है पितर शब्द था पहले, पितर मूल में शब्द था पितर। अच्छा पितृ पितरी से पितर बना, पितरी नहीं बोलिए, पितर पितर। पीतर हाँ, पीतर, जैसा आपने संधि तोड़ी थी, अनतिक्रमण किया अच्छा था, वैसा पितर। ठीक है पीतर। हाँ हाँ, ये फिर है। तो यहाँ पे जो रा है, इसमें रा प्रकृति वाला है, माने अपने आप वाला रा है। अच्छा और जो पुनः है ना, ये पुनः नहीं है, पुनर है, पुनर। पुनर, हाँ, जैसे मातृ अपन बनाते हैं तो वो मातृ सुनिए जो है। सुनिए 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 सुनिए। जी आप अपनी भैया जी। कॉपी पे जो पूछ रहे हैं उसी को लिखिए, मातृ और पितृ दोनों लिखिए। आप जो पूछ रहे हैं वही लिखिए, मातृ और जी पितृ दोनों मातृ लिखिए। लिख ली भैया जी। अब इसमें अभी मुझे रेप देना। लिख लिया। अब यहाँ पर रा कहीं दिख रहा है क्या, ये बताइए पहले। री दिख रहा है, री
री का र होता है री, ना। हाँ अब आ गए ना आप साइन में रा है ना, पितरी और मातृ बोले तो हाँ। रिरी है कि रा है? री है। बोलिए, री है, री। री री नहीं है, रिरी, रिरी री रिरी नहीं रिरी, रिरी, रिरी रिरी है, री, ठीक री, है। री। क्यों भैया जी अब आप अपन सही इसको जगह री पर, को क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या नहीं बोल रहे? रीरी क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको, मतलब री क्यों नहीं बोल रहे हैं, रीरी क्यों बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप थोड़ा लिखिए जरा अपनी कॉपी पे, थोड़ा रा लिखिए, रा र लिख दी। और बड़ी रा लिखा, केवल रा लिखिए अपनी कॉपी पर, रा। हाँ र लिख दी। और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाइए। री री, अब इसको उच्चारण करिए, क्या चीज है ये? री री। और अभी आप उसको, अब उसको क्या बोल रहे थे आप, जो मातृ और पितृ में बैठा था, उसको क्या बोल रहे थे? अच्छा, उसको भी मैं री, ऋषि का रीच बोलते हैं। ऋषि का री, यही तो बात है, तो रीरी बोलना यही चाहिए। री, री, हाँ यही तो उच्चारण है। री, री। अच्छा। तो ऐसे क्यों बोला जाता है, फिर स्कूल में क्यों सिखाते हैं ऋषि का री? में सिखाते हैं तो वो फीस फ्री की लेते हैं, तनख्वाह फ्री की लेते हैं, मेरे को आप कहाँ दे रहे हैं तनख्वाह? मेरी तनख्वाह क्या है आपको पता है ना? हाँ भैया जी, वही सोच के रोज पढ़ लेते हैं भैया जी, बिल्कुल चुका भाई रहे। तो मेरी तनख्वाह तो दीजिए, 1 महीना पूरा हो गया। हाँ भैया जी, कंटिन्यू कर रहे भैया जी, जैसा जैसा पढ़ा रहे हो, कुछ भी मेरी पेंडिंग नहीं है। तनख्वाह है 125 सूत्रों को याद करके सुना दीजिए तो मेरी तनख्वाह आ जाएगी, नहीं तो लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ भैया जी, आप जब बोलोगे तब हाँ तो सुना देंगे भैया जी। हमारी तनख्वाह दो, आप तो महीना हो गया, एक पूरा महीना की तनख्वाह दो। कल भैया जी पूरा सुना देंगे आपको। हाँ कल तनख्वाह दे दीजिए तो खर्चा जी पानी हो जाए, दूध वाले को पैसे दे दे। जी भैया जी, जितना आज आप पढ़ाए हो ना वो हाँ पूरा पूरा सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सुना दोगे तो हम दूध वूध का पेमेंट कर देंगे, वो दूध वूध वाला चक्कर लगा रहा है भैया, पैसे तो 1 महीना हो गया। जी भैया जी। अब ये पुनर है ना, पुनर, हाँ ये पुनः भी पुनर है, पुनर शब्द है मूल में अभी अब आपने बीच में छेड़ दिया था, उसको चर्चा पूरी करते हैं। हाँ, मातृ और क्षमा पितृ करना लिखा ना आपने, जी। है ना? अब इसको पहले पूरा काम कर लीजिए। मातृ और पितृ लिखा है आपने, जी तो ता में क्या बैठा है, रा बैठा है कि रिरी बैठी है? रीरी। हाँ अभी एक सूत्र है आगे, उससे रिरी को रा कर अर कर दीजिए, अर। इसको अनतिक्रमण और कीजिए, पहले मातृ और पितृ को कर दिए, अनतिक्रमण। माँ धन त धन रीरी। हाँ और ऐसे पा पी ता प री धन अलग ती धन अलग। त धन। हाँ कर दिए भैया जी। अब इसको आप रिरी के स्थान पर अर आदेश कीजिए, अर और आदेश कर दिए। अर कर दीजिए। कर दिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो शब्द कौन सा बन गया? तो पितर, पितर। और मातर, और मातर। जी तो ये शब्द रा कौन सा वाला आया है, प्रकृति वाला आया है कि नहीं आया? अच्छा, इसको बोलते प्रकृति वाला। जी भैया जी। हाँ अभी तो तक ये इसको रिरी को आरती वाला है। भैया जी इसमें रा के नीचे हलंत आएगा मातृ पितर में। आओ। मातृ और पितृ में रिरी आया था, तो उसको रिरी बाहर निकाल दोगे तो अलग अपने आप ही हलंत हो जाएगा। माता और माता फिर रिरी के स्थान पर आर आदेश किया तो ता में जाके मिल जाएगा। हाँ भैया जी, हो गया। बराबर हो गया। जी भैया जी। तो ये कहलाता है र प्रकृति वाला, रप प्रकृति रनामी परोपी, बोलिए र प्रकृति प्रकृति नाम रनामी परोपी। रप प्रकृति यहाँ पे वो पढ़ा रनामी से। परोपी। नामी र करो प्रकृति आगे बोलिए, रप रनामी प्रकृति परोपी। रनामी परोपी। टिड्डी में भी काटी दे तो झाड़ू। भैया जी, परोपी से अपन क्या लिए, परोपी से? उसकी संधि तोड़ रहा हूँ, संधि तोड़ रहा हूँ, उसकी संधि तोड़ता हूँ, है ना? नहीं, मतलब मैं ये बोलिए। बोल रही हूँ, परोपी से घोष और स्वर लिए ना, पर में घोष और स्वर होना चाहिए, अरे तो मैं इधर उसका अर्थ परोपी कर से रहा हूँ अपन अभी, आपको हाँ उसका अर्थ लगा रहा हूँ अभी, देखिए आप संधि तोड़िए। जी। रह प्रकृति ही, विसर्ग लगाइए, प्रकृति के सामने विसर्ग लगाइए, रह हाँ प्रकृति ही। हाँ लगा फिर दिए। लिखिए धन अनामी, हाँ अनामी लिखा।
जी भैया जी। फिर लिखिए परह, परह जी। फिर लिखिए अपि। हाँ अब यहाँ पे निकाल दिया। कर दिए भैया जी। अब अब हाँ सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ, पूरा एक एक शब्द से देखना। जी। रप प्रकृति, रा हो प्रकृति वाला, ठीक है। और उस और रा प्रकृति है, उस रा के पूर्व कौन है? अनामी। क्या है? बोलिए अनामी। क्या है? अनामी। अथवा अपि माने नामी, और अपि माने नामी। अथवा नामी, ठीक है। और परा माने परे हुए विसर्ग। परे मतलब? परा माने विसर्ग। परा मतलब विसर्ग। हाँ, परा माने विसर्ग। जी। विसर्ग किसके सामने हो? नामी के सामने हो या अनामी के सामने हो? अच्छा। है ना? अब आपको रा करना है। क्या करना है? रा। अब कहाँ जाना है? तो कहते हैं घोष बस स्वरेशु और नामी परो रम, इन सूत्रों के पास जाना है। घोषवत स्वरेशु, ठीक है। मतलब ये पहले परे नामी में परो रम के पास जाना है। नामी परो रम के पास जाना है, तो नामी परो रम के जाना पास नहीं है, उससे नहीं रा जा लेके सकते। उसके रा से रा की अनुवृत्ति लाना है। तो वो तो अपना घोषवत स्वरेशु से ही आ जाएगा, नामी परो रम से लाने की उसमें जरूरत ही नहीं है। यही चीज तो ध्यान रखने की है। सूत्र में घोषवाद स्वरेशु में कहाँ लिखा हुआ है कि रा होता है? अच्छा, वो अपन लगा रहे थे। हाँ, यही तो चीज ध्यान रखने की, इसी का नाम व्याकरण है। अच्छा। घोषवाद स्वरेशु सूत्र में कहीं लिखा है कि घोष और स्वर के बाद नामी और रा नामी, होता है? कुछ लिखा है? नहीं लिखा। हाँ ये नहीं लिखा है। हाँ, तो लिखा कहाँ है? नामी नामी परो परोपी, रम। खुद तो पढ़ता नहीं है। नामी परो रम लिखा वहां पर है। नामी से परे विसर्ग, विसर्ग को रा होता है। अच्छा ठीक है। अब वहां से सीधा का मतलब सीधा अनुवृत्ति ले आए घोषवा स्वरेशु। कहते हैं हाँ, नामी से परे विसर्ग, और विसर्ग के सामने घोष और स्वर के होने पर रा होता है। अच्छा ठीक है। मतलब नामी परो रम घोषवत स्वरेशु, ये पूरा लगाना हाँ पड़ेगा अपन को 113 नंबर के सूत्र में। हाँ, 113 में दोनों लगाना पड़ेंगे, और 114 में भी दोनों लगा के रब दोनों। प्रकृति नामा भी लगाना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, इसीलिए घोषवत स्वरेशु ऊपर से लिए हैं, हाँ, ऊपर इधर से लिए सूत्र हैं में नहीं है। ये। और रा भी, हाँ सूत्र में नहीं है। और रा भी ले रहे हैं तो नामी पर और रम से लेके आ रहे हैं रा। ठीक है ठीक है। मतलब सूत्र तो 11 114 नंबर ही लगेगा। 113, ठीक है। 112 और 113 लगाना नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उससे अपन को उसकी अध्याय अनुवृत्ति करना है। लेके आनी है। अनुवृत्ति, हाँ। हाँ, अध्याहार करना है उसका भी, उसको हाँ लगाना नहीं है। जी भैया जी। बराबर है। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलिए, पुनर्गच्छति पुनरत्र बन गए चारों शब्द। पुनर्गच्छति नहीं, ये नहीं बना है। क्यों? ये भी तो वैसा ही है ना। इसमें क्या नहीं कमाई बनाए करना है? नहीं, बनाए नहीं। हाँ, नहीं बनाने ऐसा ही बनेगा, ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ, वो पुनर्गच्छति हो जाएगा और पुनरत्र हो जाएगा। पुनरत्र हो जाएगा, ऐसा का ऐसा ही है। हाँ अब हाँ। भैया जी, आहा गणा और आहा अत्र को हाईलाइट कीजिए। अरुण भैया जी, आहा गणा, आहा अत्र, आहा जयती, आहा जयती, आहा आयाती, आहा असती, आहा पपी, इन सबको हाईलाइट कर दीजिए। आहा अपी तक, और ऊपर वालों को सामान्य कर दीजिए। पुनर्गच्छति तक सामान्य कर दीजिए, पुनरत्र तक। अरुण भैया जी, ठंडा वंडा पी लीजिए थोड़ा सा। हाँ भैया जी। कुछ ठंडा वंडा हो जाए। ये पुनर्गच्छति पुनरत को सामान्य कर दीजिए। भैया जी आज चतुर्दशी है, ठंडा वंडा कुछ नहीं होगा। अरे ठंडा वंडे का मतलब है कि बाहरी ठंडक लाइए। हाँ जो हाँ, वो तो बाहर मैं समझ गर्मी है, गई। बाहर गर्मी और अंदर गर्मी है, उन दोनों को बाहर ठंडक में लाइए। चलिए, अब देखिए आहा गणा लिखा हुआ है। आहा गणा
जी और आहा अत्र, आहा जयति, जी आहा आयाति, आयाति। आहा हसती, इन सबको एक एक करके नीचे लिखिए और अतिक्रमण कीजिए। कर दिए भैया जी। कर दिया। बताइए यहाँ पर कहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है? ये सब लोगों की अहधन परीक्षा है फिर। अहधन गण जो है उधर अघोष वतोष्ठ सूत्र से उ होगा। होना था, होना था, हाँ ऐसा होना बोलिए, था, होना था। होना था। बिल्कुल सही। अब आगे बोलिए आहा अत्र में। उमकारयोर मध्य, उमकारयोर मध्य। बिल्कुल सही। आगे बोलिए, आगे बोलिए। फिर आहा जयति। अघोष वतोश्च। ठीक है, चौथे नंबर पे बोलिए। चौथा नंबर क्या है? उधर के परे अन्य आयाति। स्वर है। अपरोलोप्योन्य स्वरे यमवा। बहुत बढ़िया, सही तनख्वाह दे रहे हैं आप हमारी, बहुत बढ़िया। फिर हाँ। आहा हसती में बोलिए। वो अघोष वतोश्च। बिल्कुल ही। आहा अपी में बोलिए। उ मकारयोर मध्य। ऊ मकारी और मध्य। बिल्कुल सही। आधी तनख्वाह आपने दे दी आज हमारी, आधी कल दे देना। जी भैया जी। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आहा गणा, यहाँ पर सूत्र लगना था अघोष बतोष से। आहा हाँ धन अत्र, यहाँ पर ऊ मकारी और मध्य लगना था। आहा धन जयति में अघोष बतोष से लगना था। आहा धन आयाति, अपारो लोप्यो अन्य स्वरे यमवा लगना था। और आहा हसती में अघोष बतोष से लगना था। और आहा धन अपी, यहाँ पर भी ऊ मकारी और मध्य लगना था। अब आप अपनी कॉपी पे थोड़ा सा लिख लीजिए। जी। ये आहा लिखा हुआ है, ये मूल में शब्द है अहन। अहन अहन। लिखिए आप अपनी कॉपी पे, अहन। अहन। हा और ना आधा। हाँ पूरा भैया जी। हा पूरा, आप आ और ना आधा, हलंत। न। जी। हाँ, ये मतलब समझ लीजिए विसर्ग के स्थान पर अपने को ना लिखना है। हाँ। लिख लिया अहन। जी। जी। तो मेन शब्द कौन सा है अपना? अहन मेन अहन। से। अनगढ़। अह। अह। अहन अहन है, पहले अभी अहन। मूल में शब्द है अहन, और हाँ। आपके प्रयोग में क्या दिखाया जा रहा है? आहा। अह। जी। जी। अच्छा, विसर्ग ठीक को है न ना? करेंगे। जी। तो अभी आपको जो दिखाया जा रहा है आप तो उसी को पकड़ेंगे। हम्म। ना को रा किया गया है और रा को फिर विसर्ग किया गया है ना? लेकिन अभी हमको कुछ नहीं करना, हमको तो क्या दिख रहा है? विसर्ग दिख रहा है। और विसर्ग दिख रहा है। और अहन माने होता है दिन। अहन माने क्या होता है बताइए? दिन। अहन माने दिन। दिन। अभी देखना, बड़े मजे आएंगे आपको। भैया जी अहोरात्रि ऐसे ही बनाए क्या? अहन से ही बनाए ना अहोरात्रि? सब समझदार हो, अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए। वो आ रहा है अभी, इसीलिए मैंने बता दिया। अहन माने दिन होता है, अहन माने दिन। मूल में शब्द कौन सा है? अहन। अहन शब्द है। ना को क्या किया गया है? विसर्ग। ना को रा किया गया है। ना को रा क्या किया गया है? बोलिए, ना को क्या किया गया है? विसर्ग। नहीं, रा किया गया है, रा। फिर 132 नंबर के सूत्र से करेंगे। ठीक है भैया भैया जी? जी। 115 नंबर सूत्र लाइए। भैया जी हाँ एक चीज पूछना था। जैसे जब अपन 105 नंबर के सूत्र में को गच्छति लगाए, क हाँ, को गच्छति लगाया था अपन ने। हाँ को गच्छति करे। अब उधर भी अगर अपन र प्रकृति रनामी परोपी क्यों नहीं लगा पा रहे उधर अपन? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है ना आपने। प्रश्न आपने आप किया, पहले नहीं किया आपने। हाँ अभी मैं रब प्रकृति दिमाग। अब आ गया ना दिमाग में आपको? हाँ आ गया। वहां पर रा प्रकृति वाला शब्द क्या था? पितर था और पुनर था, केवल 2 ही शब्द थे। हाँ। वो का के सामने जो विसर्ग थे वो कर थोड़ी था।
सी विभक्ति आई थी, सी और जस। अच्छा वो आएगा तब समझ में आएगा कि कौन सा वाला है, समझ रफ में आ वाला जाएगा। है। अभी तो ये समझ लीजिए का के सामने जो विसर्ग थे वो प्रकृति रा से नहीं हुए थे, सा से हुए थे, अच्छा ठीक है है, ना। ठीक है। हाँ वो सा से हुए थे, वो सा से बने थे, यहाँ रा से बने थे। ठीक अच्छा है। ठीक है भैया जी। हाँ प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करने से ही मजता है विषय। अब आगे जी देखिए, जी। यहाँ पर आपको सूत्र लग रहा था, जो आपने लगाया वो लगना था। अब 115 नंबर का सूत्र हाजिर हो रहा है, भैया जी हाजिर कीजिए। ये देखिए, अहनो रेफे, बोलिए। अहनो रेफे। रेफे। के बीच का अवग्रह चला गया है, ध्यान रखना। इसके बीच का अवग्रह चला गया है, खंडाकार। अभी तोड़ेंगे जब मजा आएगा। बोलिए भैया जी, अहनो रेफे। अहनो रेफे। नो रेफे। अब इसकी संधि तोड़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद अर्थ लगाते हैं। अह आहा नहीं, अहना। अहना धन अरेफे। अरे फे, बहुत बढ़िया। रेफे। रेफे। अब लगाइए, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? ओ उ मकारेयोर मध्य। वर्णे ओ, वर्णे ओ। एरोत्परा पदांते लोप मकारा, 3 लगते हैं, 3 ध्यान सूत्र रखना। लग जाएंगे। जहाँ जहाँ भी उ मकारी और मध्य लगेगा, वहां एक साथ 3 सूत्र लगते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए, समझिए, सब लोगों को पता है कि घोष कितने होते हैं? हाँ जी, हम 20 कितने होते हैं? होते हैं। 20 होते हैं घोष। 20 घोष 20 पक्का होते के हैं। कच्चा? पक्का। पक्का के कच्चा? पक्का हुई है जी। पक्का। पक्का कल तो गलत। बताइए कौन कौन से होते हैं घोष? घोष क्या? तीसरा चौथा तीसरा, पांचवा चौथा, वर्ग पांचवा, और या रा लवा य, र, ल, पांचवा व, या रा ह। ला वा हा। सब लोगों ने बोल दिया, सही बोला। मैं बोल रहा हूँ गिनना। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, 3 पंजे 15, सही। हाँ यहाँ जी हाँ। जी हाँ। अब या रा ला वा हा, ये 5 हो गए, सही। सही। सही हो गए। 20 हो गए। जी हाँ। 20 हो गए ना। अब हमें इस सूत्र हाँ में जी। चाहिए 19। कितने चाहिए? 19। 19 चाहिए। तो कहते हैं घोष होना चाहिए रा को छोड़कर अरे पे। 19 होना चाहिए। क्या समझ में आया? रा को छोड़ना है इसमें से? समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? आएगा अभी थोड़ी देर से। घोष कितने होते हैं? 20 होते हैं। बोलिए कितने होते हैं? जो जिनको समझ नहीं 20 आया वो बोलिए, घोष कितने 20, होते हैं? भैया जी 20 होते हैं। 20 ना। हाँ 20। 20 होते हैं। अब हमें 19 अक्षर चाहिए, तो किसको अलग करोगे? एक को। रा को। रे- रा को नहीं, किसी को भी कर सकते हैं। हमें 19 चाहिए तो रकार। रका। यहाँ सूत्र में क्या कहा है? अरे फे। रैक को छोड़ना पड़ेगा। सूत्र इसमें क्या इसमें कह रहा है? रैक को रा छोड़ना से पड़ेगा। रहित। अच्छा समझिए, सूत्र क्या कह रहा है? अहनो रेपे। अहन के सामने जो, अहन के सामने अहन, अहन का जो विसर्ग है उसको रा होता है अरेफे। रा रहित घोष के होने पर। सूत्र समझ में आ गया? हाँ नहीं समझ में तो आया नहीं मुझे। आया? ठीक है। अभी अभी नहीं बहन जी समझ ने में कुछ आया अभी। बोला था, सुना था आपने? क्या बोला था? हाँ भैया जी, हाँ भैया जी, हो क्या गया। बोला था? अभी बहन जी ने क्या बोला अहन। था? जयपुर वाली बहन जी ने। हाँ मैं ये पूछी थी, क्या बोलते जो घोष है। ये नहीं, वो नहीं क्या मैं भूल बोली थी अभी? गई। वो भूल गई। उनने, उनसे पूछो क्या बोला था। अभी थोड़ी देर पहले उनने क्या बोला था? और रात्रि। उसने वो बोला जयपुर था कि वाली सह बहन ने वाला क्या और बोला था? रेप। मानसरोवर। बताइए। भूल मानसरोवर गई बहन जी भैया। क्या बोला था? भूल गए? और रात्रि की। हाँ चलिए, इनने जो बोला था वो बनाते हैं। लिखिए, अह धन रात्र। धन
लिखिए अपनी कॉपी पे धन अहो रा- धन आ धन रात्रम, या रात्रि लिख लीजिए, रात्रि। आहा धन रात्रि लिखिए, लिखा। जी जी। भैया। अब आपके सामने अब तीन पोजीशन आ गई हैं। पहले ऊपर का सूत्र में 114 के सूत्र की टीका क्या लिखी थी आपने, बताइए। दिन का बताया था, अहन माने दिन, अहन माने दिन। नहीं, वो तो दिन बताया था, अर्थ नहीं पूछ रहा। आपने लिखा क्या है कॉपी पे, आहा धन गणा अहन गणा गणा। और आहा धन अत्र। हाँ जी जी अब एक शब्द और लिख आहा धन लीजिए, रात्रि। आहा धन रात्रि। जी जी आहा धन रात्रि। अहद। तीसरा शब्द और लिख लीजिए, आहा धन रात्रि। लिख लिया। जी। हाँ क्या शब्द लिखे आपने, तीन शब्द कौन कौन से लिखे हैं बताइए। अहदन गण, अहदन अत्र, अहदन हाँ, रात्रि। आहा धन गणा, आहा धन अत्र, आहा धन रात्रि, हम्म। है ना। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, सुनिए। ये सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। जी बोलूं? जी। जी बोलिए। जी जी अहन शब्द ई रहे है, अहन हो। शब्द, सुनिए, अहन शब्द है, सुनिए सब लोग। अहन शब्द है, अहन कहा के जो आगे जो विसर्ग है, उस विसर्ग को रा होता है सामने स्वर अथवा रेप को छोड़कर घोष होने पर। आवाज कट रही है सूत्र भैया का अर्थ जी। समझिए। हैं? अच्छा ठीक। सूत्र का अर्थ समझ भैया जी लीजिए। आवाज अहन, आवाज 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 चली कट रही है, दोबारा गई, रिपीट कर दीजिए। आ गई आवाज। जी भैया आवाज जी। कट रही है, दोबारा रिपीट कर दीजिए। दोबारा कर रहा हूँ, अरुण भैया जी दोबारा आवाज भेजिए। हाँ अरुण भैया जी आवाज आ गई, सब आ गई। देखिए अरुण भैया जी का नाम लेते हैं तो आवाज आ जाती है। अब देखिए, अहनो रेपे, यहाँ पर है समग्र खंडाकार का चिन्ह था जो नहीं आया है। अब मैं आपको इसका सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ। अहनह, अहन शब्द के सामने जो विसर्ग है, उस विसर्ग का रा होता है सामने स्वर अथवा रेप को छोड़कर घोष होने पर। रा रहित घोष के होने पर विसर्ग का रा होता है। तो करिए विसर्ग को रा। कर लिए। अहरगण कितनी जगह करेंगे? 3 जगह। ए तुम्हारी जय होवे। अहरगण होगा ना। 7 जगह करेंगे भैया जी। अरे सभी 3 हो जगह, अभी जाएगा। 3 चीजें लिखी है हमने, 3 चीजें बताइए। तो आहा धन 3 गणा जगह से एक। बोले अहरगण और आहा हाँ अत्र जयति हाँ अहरत हाँ। अहरत्र। अरे 3 जगह, ये नहीं, जो मैं 3 बोल रहा हूँ वो लिखिए अपनी कॉपी पर, दोबारा लिखिए अपनी कॉपी पर जो मैं बोल रहा हूँ उनको करिए। बोलिए, आहा पहले लिखिए, आहा धन गणा लिखा है, जी। ये एक ही गिनना, आप 2 नहीं बोलना। फिर आहा धन अत्र, अब तीसरा है आहा धन रात्रि, रात्रि। जी। ये तीनों को बोलना। अब बोलिए कहाँ जगह क्या करेंगे आप। तो अहरगण। अहर गणा, हाँ गण, हाँ अहर बोलिए, अहरगण। ठीक है, एक हो गया। फिर अहर अहरत्र। हाँ ठीक है, और अहर फिर अहर रात्रि, रत्र 2 हो गए, और अहर रात्रि। अहरात्रि। अरे दिमाग आप लोगों का खराब हुआ है, मैंने परिभाषा क्या लिखाई आपको। हाँ सर ठीक है। ये रह रात्रि में नहीं होगा। रात्रि में नहीं होगा। फिर क्यों कर दिया आप लोगों ने। वो हाँ रात्रि हुआ है। ठीक ठीक समझ आ गया। रह में नहीं होगा। रेफ रहित फिर खड़ा घोष क्यों, देखना है। है ना, ठीक रेप रहित ठीक घोष भैया। देखना था ना। जी 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 भैया। तो ये सूत्र लगेगा क्या अहोरात्रि में, अहारात्रि में। नहीं लगेगा। और रा घोष है कि नहीं है, है घोष है। घोष मतों से लगेगा कि नहीं लगेगा। घोष वतोष लगेगा। लग सकता क्यों बोल रहे हो। नहीं लगेगा बोली ना, इसीलिए सुधार दी। हाँ सुधार, गलत रास्ता नहीं पकड़ना, लगेगा ना। जी जी लगेगा। तो तीसरे प्रयोग में लगाइए अघोष मतोष से। ठीक है अहोरात्रि। हाँ ऐसे बनता है अहोरात्रि। बता दीजिए मानसरोवर को कैसे बना अहोरात्रि। अहोरात्रि ठीक भैया जी। मानसरोवर दीदी बन गई अहोरात्रि आपकी।
बन गई भैया जी, बन गई। ऐसे बनता है अहोरात्रि। अब ये अहनो रे पे सूत्र समझ में आ गया पूरा? हाँ भैया जी। बताइए इसका अर्थ क्या है? अह अहन शब्द के परे विसर्ग हाँ, शब्द हो। के परे नहीं, आ के सामने रहने वाला विसर्ग हो तो बता दिया मैंने आपको कैसे बनता है। अच्छा, अह के परे हाँ विसर्ग हो और विसर्ग के परे स्वर हाँ, या र रहित घोष हो तो विसर्ग को र हो जाता है। बस इतना अर्थ है। तो दो जगह क्या मिला अपने को? गणा में क्या अपन मिल गया? घोष। घोष, मिल गया। र रहित है, घोष। आत्र नहीं, घोष मिल गया अपन को, रा बाद में पकड़ेंगे। अच्छा, हाँ, और अत्र में क्या मिला? स्वर मिल गया। स्वर। स्वर पर और रात्रि में क्या मिला? र का रात्रि में र घोष। रा मिल घोष गया। मिला। इसलिए ये सूत्र लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लगेगा। बस, तो नहीं लगेगा तो फिर कौन सा लगेगा? अघोषवतोश्च। हाँ, अघोष बतोस्य रो वर्णे ओ। हाँ तो क्या बन जाएगा? अहोरात्रि। ठीक भैया जी। बराबर है। जी जी। चलो अरुण भैया जी, थोड़ा सा आगे बढ़िए, इसकी हाईलाइट के दिखाइए सूत्र की टीका, नूरी, काली ठीक। काली करिए। हाँ, देखिए इसको अंडरलाइन करिए, आहा गणा को, उधर ही वाला, बस आहा गणा देखिए, बस आहा गणा, ये देखिए आहा गणा सही बना है। हाँ जी, फिर सही आहा बना। रत्र बनाइए, उसको भी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। भैया जी फिर इसमें सूत्र में नो क्यों आया? न अरे नो नो रेफे कहाँ क्यों आया? आया? वो ये उनको ना आ गया तो बस यही तो दिक्कत है, वो शब्द है ना, उसका है बनता है। टास्क बंद हो गया। नहीं, अपन न वो कहाँ से आगे की, लाएंगे? जैसे ये शब्द बना अरे तो लाएंगे नहीं अहन, मेरी, लाएंगे नहीं मेरी बहन जी, शब्द है अहन। अहन। अच्छा। अहन शब्द जो आपको लिखाया था सबसे पहले, हाँ, उसके षष्ठी में बनेगा अहना। अहना। ठीक। षष्ठी के एक वचन बनेगा अहना, हाँ, और उसका रूप बनाएंगे तो फिर अहनो हो जाएगा। तो अपन ने लोप क्यों कर रहे हैं? आप कमी रहे, आप पहले अपनी कॉपी पे लिखिए अहना, लिखिए। जी, अहना आप अपनी कॉपी पे लिखिए अहना। लिखा? लिख ली। हा, हा आधा और ना अहना, ठीक। लिखा? ना के सामने विसर्ग लिखे हैं? जी, विसर्ग दे दी। लिखे हैं? जी अब इसके सामने धन का चिन्ह लगाइए, धन। जी। फिर लिखिए अरे फे। अरे फे। जी। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? अरे फे। विसर्ग, घोष और स्वर होने से नहीं, आ है ना, आ भो। विसर्ग के पहले आ है। नो रेफे के पहले है कहाँ है? नहीं, न है वो तो, आधा न है वो तो। अरे एक कोई घोषवती लोप। बोलने दीजिए, नहीं तो वो भी भूल जाएगा, उसको करने दीजिए, दिमाग लगाने दीजिए। अनतिक्रमण कर दीजिए, कभी भी अगर दिक्कत जाए ना तो अनतिक्रमण कीजिए। भैया इधर आ भो भ्याम मेव मेव स्वरे। फिर गड़बड़ घोटाला कर दिया। अनतिक्रमण कीजिए, पहले आपने लिखा क्या है? अ आधा ह, हाँ न में आ की मात्रा हाँ, ना, छोटे आ की मात्रा के बड़े बड़ा आ की बड़ा। मात्रा। बड़े बड़े के बड़ा आ कहाँ से आ जाएगा? छोटा आ लगाइए। अच्छा, वही गड़बड़ हो गई। ठीक। है ना। हाँ, तो अहन। इसीलिए तो ये फिर अनतिक्रमण तो कर एकदम दीजिए सिंपल है, फटाफट। उ मकारे और मध्य। हाँ, और वर्णे हो, उ वर्णे हो। एदोत्परा पदांते एदत्परा लोप पदांत मकारा। लोप मकार। जी, तीनों सूत्र। सूत्र क्या बन गया? सूत्र बन गया है नो रेफे। अहनो रे फे। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ भैया जी, ये मेरा आप, मैंने सूत्र प्रश्न। बनाया, वो बन गया कि नहीं बन गया, पहले ये हाँ, पूछ रहा वो हूँ। बन गया, वो बन गया। पहले मैं क्रम से चलूंगा आपके साथ, पहले बताइए अच्छा, सूत्र बन गया कि नहीं बन गया आपका? बन गया भैया जी, बन गया। बन गया। अब आप जहाँ पूछ रहे हैं उसकी बात बता रहा हूँ। मूल जी। में अपने पास में शब्द क्या है? अहन। 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 अहन जो अभी लिखाया था मैंने, अहन, अहन। जी। उसका षष्ठी के एक वचन में बनेगा अहना। अहना। अब आप पूछेंगे ये कैसे बना? तभी 5वीं पास कर लीजिए, फिर एमए की पढ़ाई पढ़ाऊंगा।
ठीक भैया जी। अब आ गया समझ में? हाँ, ठीक है। बोलिए, बताइए, अब समझिए क्या समझ में आया? अहना शब्द बना कैसे? ये षष्ठी का एक वचन है। मेरा प्रश्न ये मूल नहीं शब्द। था। मेरा हाँ, आपका प्रश्न प्रश्न भैया जो है कि वो कीजिए। अपन ने न का लोप क्यों कर दिया? जैसे अह रात्रि, अह गणः, समझिए, अह जय होवे। अत्र। यही तो परेशानी है। अब आपके शब्द नहीं समझ रहे आप। आपके सामने सबसे पहले शब्द है अह। सबसे पहले अह, क्या है? अह, अह शब्द है। अह, आ और विसर्ग। जी ठीक है। अब मैंने जी आपको बताया था, मैंने मूल आपको बता दिया कि मूल में शब्द है अहन। जी। अहन लिखाया। जी। अब आपको मैंने क्या बता दिया? अहन। अब जो ना है उस ना को किया मैंने रा। इस न को र हुआ है। ठीक है। जी। अब ये मत पूछना कैसे हुआ। नहीं, वो कोई सूत्र होगा, उससे हुआ होगा। हाँ, ठीक है। तो ना हाँ को किया रा जी, और रा को कर और दिए विसर्ग। रा को किया विसर्ग 130 नंबर के सूत्र से। ठीक है। तो शब्द क्या बन गया? अह, हाँ, लेकिन मूल में शब्द कौन सा है? अहन, उसका षष्ठी में क्या बनेगा? अहना, अहनो इसलिए सूत्र क्या बनाना पड़ा? अहन्नो रेफे। अहनो अरे पे निकालना है, सामने संधि तोड़ना है तो क्या? संधि अलग करेंगे तो अरे पे अच्छा, निकालेंगे कि नहीं अहनहा निकालेंगे? धन अरेफे। हाँ, तो सूत्र क्या बन गया? अहनो रे पे। हाँ हाँ, ठीक, तीनों सूत्र लगा के। अब बन गए। अब आपका अब शब्द क्या है? मूल में अहन शब्द है। जी। तब तो आपको बताना पड़ेगा अहन शब्द के ना को जो विसर्ग है, अहन का जो विसर्ग है उस विसर्ग का रा होता है स्वर अथवा घोष। अब घोष क्या? रेप रहित घोष के होने पर। ठीक। अब आ गया बराबर? हाँ भैया जी। क्या अभी भी कोई एक और शंका? चीज पूछना। हाँ, मेरे को एक चीज पूछना है। पूछिए जैसे पूछिए इधर पूछिए, अपन, पूछने में कोई। हाँ, पूछिए। ये जो अपना र है भैया, इधर ये प्रकृति वाला र इसी को बोलते हैं ना? नहीं नहीं, राग प्रकृति वाला जो बोलते हैं, राग प्रकृति वाला उसको बोलते हैं। हाँ, ये भी प्रकृति वाला राग कहलाएगा। राग है दो ना? प्रकार से होता है, एक तो सा के स्थान पर रा हो और रा पहले से हो, उसको राग प्रकृति वाला बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये अहन में भी रा अपन ने किया है तो ये भी प्रकृति वाला कहलाएगा। हाँ पर ये हाँ अहन के ना का रा है, हाँ ना हाँ के स्थान पर रा किया है। हाँ। और वहां पर वहां विसर्ग पर से अपन है। ने जो किया था वो रिधि के स्थान पर अर किया था। जी। ठीक है, अब आ गई समझ में? हाँ, ठीक है। बराबर है। जी भैया जी। तो जब बन गया आपका पूरा रूप अहोरात्र अहोर गणा बन गया। जी जी, बन गया। अहरात्र बन गया। हाँ हाँ, बन गया। फिर अहर जयती बन गया। अहर जयती। जी। अहर अहर आयाति बन गया। वो नहीं बनाई। अहर आयाति भी बन गया। अहर आयाति, ठीक है। अहर ये हसती बन लगे नहीं ये। गया। फिर अहागण में ये अभूत लगाया। अहर हसती। क्या हो गया? एक ही सूत्र लगेगा केवल। एनो रे पे एक ही सूत्र लगेगा, 10-10 सूत्र नहीं लगेंगे। जी जी। ठीक है। जी भैया अहरपी जी। बन गया, अहरपी। अब आगे देखिए अहोरात्रम कैसे बनेगा ये बताइए आप। अहोरात्रम अहोरात्रम। भैया जी अंडरलाइन, हाँ इसी को। अह धन रात्रम। और फिर उसके बाद हाँ अघोष वतोष सूत्र से और उ वर्ण ओ से अहोरात्रि हो जाएगा। हाँ, बहुत बढ़िया। चाहे अहोरात्रम क्या हो या अहोरात्रि क्या हो, एक ही बात है। हाँ हाँ। बराबर है। जी भैया जी। आगे लिखा हुआ है अहोरूपम। ये देखिए अहोरूपम कैसे बना। अहो रूपम। वो वैसे ही अह धन रूपम। तो अघोष क्योंकि वो भी वतोष रा और है। उ वर्ण ओ। ठीक है। जी। बस अब आहाधन व्याम आहाधन भी आएगा, ये कल आएगा। जी इसकी भैया जी। चर्चा कल करेंगे। ठीक है। जी भैया जी। हाँ। चलिए, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा